ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्याय नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण 54वां सर्ग। आज के सर्ग का विषय है सभी वस्तुएं अपने स्वभाव में ही रहती है। स्वभाव में ना तो कोई क्रिया है और ना कोई भेद ही है। अतः स्वभावभूत सन्मात्र वस्तु अविकारी एवं अद्वितीय है। इसी बात का वर्णन इस सर्ग में किया जाएगा। यहाँ जो स्वभाव शब्द लिखा गया है उसे आप स्वरूप से समझिए, क्योंकि भाव का एक अर्थ रूप भी होता है। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें बाहर से दिखने में तो विभिन्नता दिखाई देती है, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है न उसमें भेद है न उसमें क्रिया है। वह केवल सत मात्र ही हो सकता है, क्योंकि सत में ही कोई क्रिया नहीं होती है, कोई भेद नहीं होता है। ज्ञान में तो अविचार से भेद दिखाई दे सकता है, लेकिन सन्मात्र वस्तु में तो किसी भी भांति भेद दिखाई नहीं दे सकता। जब दृष्टा और दृश्य का विवेक किया जाता है तो जगत का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता, असंगता सिद्ध होती है। लेकिन जब सत और असत का विवेक किया जाता है तब यह जगत मिथ्या हो जाता है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। अगर जो आप हो अगर वो सत्य है तो जो बचता है यानी दृश्य वो असत ही हो सकता है, क्योंकि आप से उसका जो स्वभाव है वो भिन्न है। जो अनुभव में आता है वो भिन्न अनुभव में आता है। आपके लक्षण और दृश्य के लक्षण बिल्कुल विपरीत। तो यही बात जो इसके पहले वाले सर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था कि त्वा प्रत्यय होता है और तल प्रत्यय होता है, तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र घटत्व पटत्व आदि भावों से, ये जो घटत्व और पटत्व हैं ये त्वा प्रत्यय को लेकर के बोले जा रहे हैं। अगर इनका तल प्रत्यय बनाया जाएगा तो क्या शब्द बनेगा? घटता और पटता। घट का अर्थ होता है कि जो नाना प्रकार की वस्तुएं घड़ी गई हैं उनको घट शब्द से समझना चाहिए। पट का अर्थ वैसे वस्त्र होता है, लेकिन वस्त्र जो है वो सूतों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो उनको बनाने के लिए जो दक्षता यानी कार्य आदि किए जाते हैं वस्त्र को बनाने के लिए, तो उस कार्य के लिए हम यहाँ पट शब्द समझ सकते हैं। यानी कार्य और कार्य के परिणाम रूप जो नाना आकृतियाँ दिखाई देती हैं उन्हीं को घट और पट रूप से समझना चाहिए। तो घटत्व पटत्व आदि भावों से जगत का स्वरूप यदि निचोड़ कर सिद्ध किया जाए, ये जो घटत्व है पटत्व है या घटता है या पटता है, नाना आकार प्रकार जो भी हमको दिखाई देते हैं उनका जो अनुभव आपको ज्ञान के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आपको पुरुष का बोध नहीं होता, किसका बोध होता है? पुरुषता का बोध होता है। पुरुष आकृति है लेकिन पुरुषता उसका ज्ञान है जो आपको ग्रहण में आता है। वैसे आप घट को ग्रहण नहीं करते, घटत्व को ग्रहण करते हो, क्योंकि घट का जो ज्ञान आपके हृदय में जाता है, जो चीज़ आपको बताता है कि ये घट है, उसी ज्ञान का नाम क्या है? घटत्व। पुष्पत्व, पुष्प है तो उसकी पुष्पता, पुष्प का जो ज्ञान आपके हृदय में गया उसी को पुष्पता बोलते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जितने नाना आकार प्रकार घटपट आदि रूप से इस जगत का स्वरूप आपको अनुभव में आता है, अगर आप उसको निचोड़ो, उसका सार निकालने की कोशिश करो कि ये वास्तव में इसका मूल क्या है, ये किससे बना हुआ है, तो क्या प्राप्त होगा? तो वह आकाश के सदृश स्वच्छ एवं भेद रूप कलंक से निर्मुक्त ही सिद्ध होता है। क्या पता चलेगा? कि आकाश के समान स्वच्छ और भेद से निर्मुक्त कलंक रहित ही प्राप्त होता है। क्योंकि देखो, समस्त वस्तुएं जो आपको प्राप्त हो रही हैं किस रूप में प्राप्त हो रही हैं? ज्ञान के रूप में। और उस ज्ञान का अनुभव कौन करता है?
मनःकाश या चित्ताकाश। तो चित्ताकाश का स्वरूप क्या है? ये ज्ञान आए, थोड़ी देर में विलीन हो गए, तो उस जब विलीन हो गए तब उसका स्वरूप क्या है? स्वच्छ आकाश की तरह है, ना वहाँ कोई भेद है ना कोई कलंक है। इसी के लिए बात बताई जा रही है, वही उनका सार है। देखो, जो अध्यात्म की परिपाटी है वो दृश्यात्मक सार को ग्रहण नहीं करती, अनुभवात्मक सार को ग्रहण करती है, कि जो जिसको ग्रहण करता है वो उसका सार कहा जाता है। जैसे समस्त जगत का सार क्या है? पांचों इंद्रियां। पांचों इंद्रियों का सार क्या है? मन। मन का सार क्या है? बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ग्रहण करती है। बुद्धि का सार क्या है? बोले अहम तत्व। अहम तत्व का सार क्या है? जो प्रकाशक है उसका। दृश्याधिवृत्त्या साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। जो धीवृत्ति का साक्षी है वो दृगमात्र तत्व, वो कभी दृश्य नहीं होता। तो इससे समस्त घटत्व पटत्व का जो सार है वो क्या है? आकाश के समान स्वच्छ भेद रूपी कलंक से निर्मुक्त जो एक सन्मात्र वस्तु बचती है, ज्ञान मात्र वस्तु बचती है, उसी को इनका सार या वास्तविक रूप कहा जाता है। घटत्व आदि भाव, भाव यानी रूप, जो ब्रह्म रूप ही स्थित हैं, यानी जो घटत्व आदि हमको अनुभव में आते हैं। अब हमको क्या समझ में आ गया कि घटत्व तो नहीं है, घटत्व तो केवल आभास रूपी ज्ञान है। वास्तव में है क्या? केवल ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप यानी ज्ञान रूप है, क्योंकि इनका अनुभव किस रूप में हो रहा है? ज्ञान के रूप में। जैसे ये रखा हुआ धूपिया, तो इसकी जो आपको ज्ञान हो रहा है किस रूप में हो रहा है? धूपिया तो बाहर ही छूट गया है। जो इसकी वृत्ति आपके चित्त में बन रही हो, उसी वृत्ति को आप पढ़ रहे हो, इसको नहीं पढ़ रहे हो। उस वृत्ति के ज्ञान ने आरोप किया हुआ है कि ये स्टील की बनी हुई है, उसमें ये गौचंदन जल रहा है और इतनी दूरी पे रखा हुआ है। ये आपका माइंड आपको बताता है, ये बाहर से आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, ये तो विज्ञान से सिद्ध है। अगर मैं धूपिया हटा दूं और कोई जादूगर आ जाए यहाँ पे और वो आपको भ्रम करा दे कि यहाँ आग जल रही है, तो आग जलती हुई प्रतीत होगी नारायण, जबकि यहाँ कुछ जलेगा वलेगा नहीं जलेगा। यह पहले ही बता चुके हैं। इस दृष्टि को लेकर देखा जाए तो घटपट आदि भावों में किसी के प्रति कार्य कारण भाव नहीं है। बड़ी चीज़ किस लिए बता रहे हैं कि ये जो जगत में आपको कार्य कारण भाव नजर आता है वो आपका कार्य कारण भाव विलीन हो जाए। कार्य कारण भाव का सीधा सा अर्थ होता है कि इनमें पिता और पुत्र का संबंध नहीं है, ना कोई पैदा करने वाला है ना कोई पैदा होने वाला है। ठीक वैसे ही जैसा सपना होता है, सपने में हमको दिखता है कि पिता है, माता है और इसका बच्चा है, लेकिन कितना समय हुआ आपको सपने में गए? 2 सेकंड भी नहीं हुआ होगा। और अगर वहाँ बेटा 20 साल का है तो आपको मानना पड़ेगा कि पिता उसका कम से कम 40 साल का तो होगा। इसका मतलब 40 साल का आपने समय गुजार दिया वहाँ पे, 40 साल का। फिर उसके भी पिता को देखोगे तो कितना सारा समय चाहिए आपको वहाँ पे, लेकिन अभी वहाँ पे आप कब गए हो? भ्रम है आपका वो। उसमें जो कुछ भी आपको अनुभव में आता है, सिर्फ ये जो हमारी बुद्धि है वो कार्य कारण भाव से ग्रस्त होने के कारण उसको ऐसा लगता है कि यह जो देश काल है वो बहुत पहले से चला आ रहा है और बहुत बाद तक चलता जाएगा। ये आत्मा का शाश्वतपना ही नाम रूप पर आरोपित होकर के ऐसा आपको अनुभव कराता है। उसी से आपकी बुद्धि को अलग करने के लिए बात समझाई जा रही है कि कार्य कारण भाव हटा दो। ये सब जैसे ही अज्ञानाकार वृत्ति उपस्थित वैसे ही भासते हैं, जैसे अज्ञानाकार वृत्ति लीन होती वैसे सबका निराश हो जाता है। ये बात समझो। जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं है तब तक कार्य कारण भाव समझो। जब बुद्धि सूक्ष्म हो गई तो कार्य कारण भाव को विदा कर दो, क्योंकि उस दृष्टि में यही ज्ञान रहता है कि आकाश ही आकाश में भासता है। किस दृष्टि में यही ज्ञान रहता है? तत्वबोध से उपलब्ध दृष्टि में यही ज्ञान रहता है कि जितने भी प्राणी भास रहे हैं वो सब आकाश रूप हैं। आकाश रूप मतलब शून्य रूप है नहीं नारायण, सिर्फ आभास मात्र है। अरे अभी सपने में आप स्टॉल पे बैठे थे, याद करो कितने लोग हैं सामान खरीदने के लिए,
अभी उनकी जो स्थिति है स्टॉल पे कैसी है, शून्य रूप ही ना, आए और चले गए। अभी आप उनको याद करोगे तो केवल क्या है, स्मृति मात्र ही है। हाँ, तो जो बात हमको समझ में रखनी है कि अगर वो स्मृति मात्र है तो जो अभी हमको दिख रहा है ना, ये भी स्मृति मात्र है। बोलोगे तुम कैसे गए तो स्मृति मात्र है, हम तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये तुम लाइव नहीं देख रहे हो। लेकिन जागरूक में स्वप्नों का जैसे आता, स्वप्न में जागरूक का नहीं होता है क्या? हाँ, इसीलिए तो स्वप्न ज्यादा मूल्य रखता है। जागरूक में स्वप्न में ज्यादा होगा, लेकिन स्वप्न में जागरूक का याद कहाँ होता? गाँव में है, लेकिन अहमदाबाद का याद कहाँ होता उस टाइम? जग जाओ तो फिर सपना बाधित नहीं हो जाएगा। सपने से जग जाओगे ना, फिर अगर आपको याद आ गया कि ये स्वप्न है मेरा, तो मैं सपने में सब देख रहा हूँ, तो फिर उसको सपना नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिर उसको मनोराज्य बोलेंगे। क्योंकि मनोराज्य में हमको पता रहता है कि हम मनोराज्य देख रहे हैं और ये जागृत जगत है। मनोराज्य का ही कॉम्प्लिकेटेड रूप या अगला रूप ही स्वप्न कहलाता है, जिसमें हम इतने ज़्यादा तदाकार हो गए कि अपना इस जगत में होना पना ही भूल गए। तो ये जो भी हमको अनुभव में आ रहा है वो सब आकाश में आकाशवत ही स्थित है। जैसे अभी आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा भी है तो भी आप उसको लाइव नहीं देख रहे हो, क्योंकि प्रकाश की किरणें जा रही हैं, टकरा के वापस आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ समय लग रहा है वो, लेकिन समय इतना कम है कि हमको लग रहा है कि वो व्यक्ति वैसे बैठा हुआ है। जैसे मान लो कि 1 मिलीसेकंड लगता है, चलो मान लेता है, तो अगर 1 मिलीसेकंड पहले वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका है तो भी हमको 1 मिलीसेकंड बाद वाला चीज़ वहाँ पे नज़र आ रही है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर सूरज निकला हुआ है, अगर सूरज वहाँ नष्ट हो जाए तो हमको पता कब चलेगा? 8 मिनट बाद पता चलेगा। तब तक 8 मिनट तक वो वैसे का वैसे दिखाई देते रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो प्रकाश किरणें चली थी हम तक आने में 8 मिनट तो लगेंगी। वही सिद्धांत है कि आप देख क्या रहे हो? अरे जो चीज़ मर चुकी है वो वहाँ मर चुकी है, लेकिन उसको आप अभी जिंदा देख रहे हो। इसलिए बोला जाता है कि सब कुछ केवल वृत्ति मात्र है आपके लिए, आप वास्तविक स्थिति किसी की देख नहीं सकते। इसी को तो जगत बोलता है, विज्ञान से भी सिद्ध है। वही आकाश रूप जो तत्व है, जगत शब्द और घट आदि शब्दों का अर्थ वही है। सारे शब्दों का अर्थ क्या है? बोले आकाश। जैसे आपको कोई बुलाता है ना, जैसे आपको किसी ने बुलाया तो आपको दृष्टि में क्या आना चाहिए कि मुझे आकाश तत्व ने बुलाया है। आकृति तो मेरे लिए बाधित हो चुकी है। वही इसलिए बोला जा रहा है ना, घट आदि शब्दों का अर्थ क्या है आपके लिए? जब आकाश हो जाएगा तब समझ लेना कि हम तत्वनिष्ठा की ओर जा रहे हैं। जिस दिन तुम आकृति को ग्रहण करना छोड़ दोगे ना, तुमको कोई गाली दे रहा है ना, तो सबसे पहले अपने मन में बोलो गाली कौन दे रहा है? आज योग वशिष्ठ में पढ़ा था क्या? घट आदि शब्द का अर्थ शून्य आकाश होता है। इसका मतलब यहाँ व्यक्ति नहीं है, ये शब्द आकाश मात्र ही उपज रहे हैं। तो आपको गाली ग्रहण में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक कोई आकृति नहीं होगी ना तब तक वो आपका मन उसको स्टोर नहीं करेगा। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। इसके बिना कोई रास्ता नहीं। देखोगे ना क्या निर्दम स्थिति है, एकदम जबरदस्त वाली। हाँ, थोड़ा बल होना चाहिए, बिना बल के नहीं होता है, क्योंकि अपने मनोवृत्ति जो दृश्य के पीछे पीछे भागने में उसने अपनी पारंगतता हासिल कर ली है ना काका? इसको तो फिर मोड़ने के लिए बल तो चाहिए। नदी की दिशा बदलनी होती है तो बांध बनाना पड़ता है नारायण, और सही दिशा में पहले से ही चल रही हो तो जरूरत ही नहीं बांध बनाने। तो वह जो तत्व है जन्मादि विकारों से शून्य ही होगा। जो जन्मना है, मरना है, अपक्षीयते है, विपरिणमते है, ये जितने भाव विकार होते हैं ना, वह जो सन्मात्र आकाशवत तत्व व्याप्त है, जिसमें सारा जगत प्रतीयमानवर है, ठीक है, वो इन सारे भाव विकारों से शून्य है कि नहीं है? शून्य है ना। इसी अर्थ का फिर से स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, त्वम अहम जगत इत्यादि जो शब्द हैं उनका अर्थ ब्रह्म ही है। त्वम अहम इत्यादि जितने शब्द हैं उनका अर्थ ब्रह्म ही है, यानी ज्ञान रूप आकाश ही है। और ज्ञान रूप आकाश अलग अलग नहीं होता। त्वम का निचोड़, अहम का निचोड़, जगत का निचोड़ एक ही वस्तु है और वो तुम हो। इतना ही ज्ञान है। पूरा योग वशिष्ठ है ना पढ़ के,
इतना ही ज्ञान को आपके हृदय में दृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें जो संशय डालते हैं, है ना, उन विचारों को, उन भावों को, उन व्यक्तियों को किनारे कर दो। शांत ब्रह्म सब में एक रूप से ही भासने वाला है, देखो लिखा भी हुआ है। इसलिए अलग स्थित ना होकर ही वह शब्द अर्थ रूप ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है। ना वो शब्द के रूप में परिणत होता है, ना अर्थ के रूप में परिणत होता है। शब्द और अर्थ उसमें विवर्त मात्र है। विवर्त समझते हैं ना, भ्रम मात्र है ना, है नहीं, सिर्फ दिखता है। तो दिखता क्यों है? बोले अज्ञान के कारण, मूल वस्तु का ज्ञान नहीं है ना, इसके लिए एक बार ठीक से निश्चय करके उसको दृढ़ भाव करो, इतना भाव करो जबरदस्त कि जो वृत्ति उससे उत्पन्न होना और नाम रूप को उसके संस्कार सहित मिटा डाले, और कुछ काल तक वो जो इन सबसे निवृत्त तत्व है ना, उसमें स्थित रहो भली भांति। फिर जाके उस वृत्ति का जो चमत्कार है ना, वो दिखाई देता है। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, है ना, तो फिर मजा नहीं है। फिर मंजिल तक कब पहुंचेंगे आप? लंबा सफर है। इसके लिए एक बार प्राणोपण से लगना पड़ता है। भले धीरे धीरे, जो पीछे नहीं हटने से कभी ना कभी पहुंचेगा। हाँ, नहीं चल सकते तो भाई इतना भी करें तो भी कम से कम दिशा तो नहीं बदले। हाँ, दिशा तो नहीं बदले। जैसे आज अपने को लग रहा है कि अपने को क्या पता मंजिल मिलेंगी नहीं कि नहीं मिलेंगी, तो अब क्या करना चाहिए कि जो उस दिशा में जा रहे हैं ना, उनके साथ चलो। आज हमको मंजिल नहीं दिख रही और अपने को पहुंचने की आशा भी नहीं है, लेकिन ये तो पता नहीं कि लोग सही दिशा में जा रहे हैं, मेरे को वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। जितना चलूंगा ही, क्या पता उसके आगे कोई साधन मिल जाए, अपन नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई लिफ्ट दे देवे। ऐसे ही तो ईश्वर की, गुरु की कृपा होती है कि जब वो समझ लेते हैं कि ये सही दिशा में जा रहा है और सही पात्र है, तो कोई ना कोई सहारा अवश्य मिल जाता है दयावशात, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो। लेकिन अगर आपने दिशा बदल लिया है ना, तो फिर कोई सहारा नहीं मिलता। बोले इसने तो दिशा ही बदल ली, पात्र ही नहीं है। समुद्र, पर्वत, मेघ, पृथ्वी, विस्फोट आदि पदार्थों से भरा जगत भी ब्रह्म है। यानी ये जो तो आपको बड़े बड़ी चीज़ें दिखाई देती है ना, लगता है यार कितनी विचित्र चीज़ है, ये तो सत्य अवश्य होगा। देखो जहाँ से देखना चालू कर रहा हूँ, जहाँ तक देख रहा हूँ पानी पानी है, पूरा समंदर इतना बड़ा। पर्वत देखो तो बड़े बड़े पर्वत, नापने को जाओ तो लगेगा कि यार इसको तो पार ही नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा पर्वत है। तो देखने की दृष्टि से छोटी छोटी चीज़ों पे तो अपन ने विचार कर लिया, तो बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम ले रहे हैं। क्या पता ये तुम्हारे हृदय में कुछ सत्यता इस जगत की उपजा सकते हैं, उपजा देवे, इसलिए बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम ले रहे हैं। समुद्र, पर्वत, मेघ, इतने बड़े बड़े जो मेघ बरसते हैं, पूरी पृथ्वी को पानी से भिगो देते हैं। पृथ्वी, विस्फोट, परमाणु बम फोड़ दिए। यहाँ तो छोड़ो, अभी रूस ने जहाँ परीक्षण किया हुआ था, जिस द्वीप पे फोड़ा, उसके कितने किलोमीटर तक उनके देश के अंदर उसकी वो दिखाई दी, जो उसके विस्फोट से ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाश तक दिखाई दिया, कंपन महसूस हुए। तब उन लोगों को सच में महसूस तो होगा ना कि विस्फोट में इतनी ताकत होती है, तो जगत की सत्यता तो दृढ़ करेगी ना कि भाई ऐसा है। हाँ, तुम कैसे बोलते हो कि प्रतीति मात्र है। हाँ? इसलिए बड़ी बड़ी चीज़ों का इन्होंने नाम लिया है। आदि पदार्थों से भरा जगत भी ब्रह्म है। ब्रह्म है यानी नहीं है। देखो, जब तक इनका नाम और रूप सत्यता नहीं निकालोगे तब तक इनको ब्रह्म नहीं कहा जाता। इसलिए बात मैंने पहले भी बताई है, आज फिर से बता रहा हूँ कि इनका जो अर्थ लगाया जाता है वो बाध समान अधिकरण से लगाया जाता है। पर्वत कभी ब्रह्म नहीं होता। पर्वत की पर्वतता ब्रह्म है। समुद्र कभी ब्रह्म नहीं होता। समुद्र की समुद्रता ब्रह्म में बाधित है। समुद्र बाधित नहीं है, क्योंकि जब तुम उसको समुद्र देख रहे हो ना, तुम इंद्रियों से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उसका बाध नहीं किया जा सकता। ये जगत बाधित कब होता है? जब तुम हृदय में बैठते हो ना, तब ये जगत बाधित होता है। जब तुम इंद्रियों में बैठते हो तो जगत बाधित नहीं हो सकता नारायण। तब आपको सत्य ही लगेगा।
जब तुम सपने में हो तब सपना थोड़ी ना तुमको लगता है कि सपना है, सपने से जगने के बाद लगता है कि सपना था। यानी समुद्रादि अनेक विभागों, विभागों का अर्थ भेदों से ले लीजिए, अनेक भेदों से युक्त तथा विचित्र कारक क्रिया फल आदि से भासमान तत धर्मों और धर्मियों का तात्विक स्वरूप भी निष्कर्ष में ब्रह्म रूप ही है। धर्म और धर्मी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है धर्म और उसको जो धारण करता है उसको धर्मी बोलते हैं। धर्मी से क्या शब्द बनता है? धार्मिक। जैसे आपके लिए बोला जाए कि मैं धार्मिक हूँ, तो किस चीज़ को धारण किया हुआ है कि भाई मैं कार्तिक स्नान में सुबह उठ के नहा लेता हूँ तो मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ इस समय का, तो वो हो गया नहाना, हो गया नहाना रूप जो क्रिया है ना वो धर्म हो गई, चाहे वो भावात्मक क्रिया हो चाहे क्रियात्मक क्रिया हो। और उसको जो अहंकार करके अपने ऊपर धारण कर रहा है वो हो गया धर्मी या धार्मिक। इसीलिए दो अध्यास माने जाते हैं, एक धर्मी अध्यास, एक धर्माध्यास। जो तुम्हारे मैं को ही ढक देवे वो धर्मी अध्यास, और जो तुम्हारी क्रियाओं आदि में कुछ परिवर्तन कर देवे वो धर्माध्यास कहा जाता है। जैसे जो आपको क्रियाओं का आरोप किया जाता है ना कि मैं ब्राह्मण आदि की क्रियाएं करता हूँ, तो वो जो क्रियाएं हैं वो धर्माध्यास है, और जो ब्राह्मणत्व तो अपने ऊपर ओढ़ लिया वो धर्मी अध्यास कहा जाता है। इन्हीं का दो रूप अलग बना दिए जाते हैं, अनन्याध्यास और संसर्गाध्यास। तो जो धर्माध्यास है उसी को संसर्गाध्यास ही बोल देते हैं, और जो अनन्याध्यास है उसी को धर्मी अध्यास बोल देते हैं। इनका वर्णन वेदांत बोध में किया हुआ है। तो ये चाहे धर्मी होवे चाहे धर्म होवे, और उनकी चाहे अनेक प्रकार की कारक क्रिया फल आदि होवे, उन सब का जो निचोड़ निकलेगा, क्या निकलेगा? अरे भाई धर्मी भी बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होगा और धर्म भी बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होगा। क्रिया चाहे पुण्य कारक हो चाहे पाप कारक हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, बिना ज्ञान के सिद्ध होगी क्या? अरे प्रमात्र चैतन्य ना होवे तो किसी क्रिया की सिद्धि होगी? नहीं होगी। तो वही प्रमात्र चैतन्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म है, वही तुम्हारा स्वरूप है नारायण। अतः समस्त जगत काष्ठ मौन के सदृश निष्क्रिय ब्रह्म रूप ही ठहरता है। क्या वाक्य लिखा है? समस्त जगत काष्ठ मौन के सदृश, जैसे लकड़ी कभी बोलती नहीं है, मनुष्य ने मौन लिया तो कभी कभार बोल देता होगा, नहीं तो सपने में बोल देता होगा। भाई हम बाहर से तो मौन है, सपने में तो बात करता होगा। लेकिन काष्ठ मौन कैसा होता है भाई? वो बाहर भीतर कहीं नहीं बोल रहा। बोले ऐसे ही ब्रह्म है। बोले निष्क्रिय ब्रह्म रूप ठहरा। जब तुमको बाहर और भीतर हर चीज क्रिया शून्य नजर आने लग जाए। क्रिया शून्य समझते हैं? परिवर्तन शून्य, बिना क्रिया के परिवर्तन नहीं होता। जब तुम बोलोगे कि क्रिया शून्य है जगत, तो क्या आप बोलोगे कि परिवर्तन शून्य है जगत। परिवर्तन शून्य कब होगा? जब नारायण तुम जगत को देखोगे ही नहीं, आकाश मात्र तत्व को ही देखोगे। तो बोल क्यों रहे हैं ऐसा? वैसी वृत्ति बनाने के लिए, क्योंकि वैसी वृत्ति बनाओगे तभी तुमको तुम्हारी महिमा का बोध होगा। नहीं तो तुम ब्रह्म हो, इससे तुमको कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला। एक भाई नहीं बोल रहा था, बोले कि ब्रह्म के बारे में सुन लिया समझ लिया, जब अभ्यास करते थे तो शांति मिलती थी, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मेरा ब्रह्मपना काम नहीं कर रहा है। अरे भाई ब्रह्मपना तब काम करेगा जब तुम्हारी वृत्ति में असंगता अद्वैतता आरूढ़ होगी, तब तो दुख का नाश करेगा। होने से कोई फायदा नहीं। ईश्वर की स्मृति के होने से फायदा है। वो तुम्हारी वृत्ति पे आरूढ़ होगा तब तो। अभी टार्च है तुम्हारे पास, उससे तुम्हारी रास्ता दिख जाएगा। हाथ में लेना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा और सही दिशा में फोकस करना पड़ेगा, तब तो प्रकाश होगा। टार्च रख लेने से थोड़ी ना मार्ग तय हो जाता है। दृश्य वस्तु के स्वभाव से पृथक किया गया दृष्टा, जो दृष्टा होता है ना, वो दृश्य वस्तु से अलग होता है। इसलिए बोल रहे हैं दृश्य वस्तु के स्वभाव से पृथक किया गया दृष्टा चिन्मात्र स्वभाव में स्थित होकर दृष्टा होता है। जब आपने उसको दृश्य वस्तु से अलग कर दिया, दृश्य वस्तु क्या है? जड़ होती है, और जो दृष्टा होता है वो चेतन होता है। तो क्या अनुभव में आया कि वो चिन्मात्र स्वभाव है उसका, और वही सबको देख रहा है, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो इससे क्या बाधित हो जाता है?
दृश्य से अलगाव हो गया ना, अब चेतन रूप में आ गए। आगे जाएंगे तो ये जो विचार है आप में जो ज्ञातापना है ना, उसको बाधित करता है। क्योंकि जानता कौन है? बोले बुद्धि जानती है। ठीक है, जो बुद्धि को जानता है उसमें बुद्धि का ज्ञातापना नहीं है, क्योंकि ज्ञातापना स्टोरेज के कारण आता है। जिसमें स्टोरेज नहीं है ना, उसमें ज्ञातापना नहीं होता। जैसे तुम दृष्टा से पूछोगे कि तुमने क्या देखा, तो दृष्टा कभी कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो देखा उसको स्टोर नहीं किया। अगर वह यह बोलता है कि मैंने फलानी वस्तु को देखा, वह मेरा दृश्य थी, तो वो प्रमाता हो गया नारायण, वो दृष्टा नहीं रहा या साक्षी नहीं रहा, क्योंकि स्टोरेज नहीं है। जो साक्षी है वो चित्त नहीं रखता, चित्त का उसने त्याग कर दिया। इसी प्रकार कर्ता भी है। कर्ता भी है नहीं, जैसे ये दृष्टा है ना, यानी ज्ञातापने को जो बाधित कर रहा है वो दृष्टत्व है, ऐसे ही कर्तापने को बाधित करेंगे। इस प्रकार कर्ता भी है, इसका कोई वास्तव में कर्तव्य ही नहीं है। कर्तव्य का मतलब समझ लो क्रिया नहीं है, क्योंकि जब कारण हो तो कर्तव्य या क्रिया का निर्धारण किया जाए, कारण ही कोई नहीं है। जब क्रिया नहीं है तो कर्ता नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर आपका कर्तृत्व निवृत्त करना है तो क्या समझना पड़ेगा? पहले ये समझो कि जो कार्य कर रहा है वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, फिर आगे ये समझो कि जो कार्य कर रहा है क्या वो सत्य है, तो पाओगे कि नहीं, वो सत्य नहीं है। जो इंद्रियां मन आदि मिल करके किसी कार्य को संपादित कर रहे थे वह भी बाधित भासमान थे। तो अब उनमें कर्तृत्व नहीं रहे, वो वस्तुएं ही नहीं रह जाएंगी, नास्तित्व में चला जाएगा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी जो क्रियाएं कर रही थी उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो वस्तुएं नहीं है। वस्तुएं क्यों नहीं? कि उनका कोई कारण नहीं है। तो क्या हो गए? भ्रम मात्र। तो भ्रम में ही क्रिया, कर्तव्य और कर्ता दिखते थे। अब भ्रम निवृत्त हो गया तो क्या आपको अपने में कर्तृत्व नजर आवेगा? नहीं आवेगा। तो ऐसे ही पहले ज्ञातृत्व को निवृत्त किया गया है, फिर कर्तृत्व को निवृत्त किया गया है। इसी दृष्टि का अवलंबन करके संपूर्ण जगत की विचित्रता हटाई जा सकती है। जितनी भी विचित्रता यानी अलगाव है वो सब हटाया जा सकता है। क्या क्या हटा रहे हैं देखो। ना तो ज्ञातापन मिलेगा आपको अपने आप में। ठीक है, कैसे हटाना है अभी तो विचार कर लिए। ज्ञातापन में कोई प्रॉब्लम है? आपको लगता है मैं ज्ञाता हूँ? तो प्रश्न करो तो अपन विचार करते हैं। नहीं लगता ना? कर्तापन लगता है अपने में? मैं सेवा करता हूँ, मैं झाड़ू लगाता हूँ, मैं सामान बेचता हूँ, ऐसा लगता है क्या? अगर लगता हो तो प्रश्न करो, तो अपन कर्तृत्व को निवारण करने का। शरीर को नहीं मानने से सब आएगा। काफी समय से सुना हुआ है ना, जड़पन है। क्या आप जड़ हो? जड़ तो कोई नहीं बोलेगा कि मैं जड़ हूँ, क्योंकि जड़ किसको बोलते हैं? जिसमें ज्ञान नहीं होता। आपको पता तो है ना मैं हूँ, मेरा ये नाम है, जो भी है, तो जड़पन तो कोई नहीं बोलेगा। वैसे भी कोई जड़ बुद्धि अपने को कहलाना पसंद नहीं करता है। अच्छा, भोक्तापन है आप में? ना भोक्तापन। सुख दुख होता है? सुख दुख होता है तो भोक्तापन है, सुख दुख नहीं होता तो भोक्तापन नहीं है। तो मन में होता है तो भोक्तापन है ना भाई। कैसे निवृत्त होगा? प्रश्न करना चाहिए। अच्छा, सुख दुख होता है तो मैं सुखी हूँ ये वृत्ति बनती है कि नहीं बनती है? मन में तो सुख दुख रहता है ना। हाँ, मन में रहता है तो मन से आपका क्या लेना देना है? आएगा और जाएगा। आप अपने आप को पहचान लो कि ये जो भोक्तापन है वो मन का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। भोक्तापन ढीला करने का सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि अपना बोझ उठा के दूसरे का सर दूसरे के सिर पे रख दो। तुम्हारे सिर पे नहीं रहेगा ना, फिर देख लेंगे अपन दूसरे का। हाँ, इसीलिए जो हमारा कर्तृत्व है ना, मत मान करता आपको कर्तार भगवत जान रहे। जो कर्तृत्व है ना, हमने उठा के भगवान के सिर रख दिया।
प्रकृति क्रियमाणी गुणै कर्माणि सर्वशः, है ना। तो पहले काम करो, जब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता ना, तो हे ईश्वर तू मेरे नज़दीक आ, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। वो आया तो बोले ये लो हम तुमको चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? बोले अपना कर्तृत्व, अपना भोक्तृत्व, अपना ज्ञाता, अपना सब चढ़ाती है। बोले तुम फूल चढ़ा रहे हो, पूजा चढ़ा रहे हो, अपनी परेशानियां भगवान को दे रहे हो। बोले इसीलिए तुमको ईश्वर बनाया गया है, भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए तो ईश्वर है। नहीं, भले मन को इधर उधर करके थोड़ा समझा दो, लेकिन कभी शरीर में कष्ट आए, कोई शरीर में कष्ट दे तो अपने को तो लगेगा था मेरे को कष्ट दे रहा है, तो फिर तो प्रत्युत्तर हो जाता है ना। क्योंकि शरीर से जुड़ाव हमारा बहुत ज़्यादा है, शरीर से हमारा जुड़ाव बहुत उस टाइम ज़्यादा तो नहीं ज्ञान होगा शरीर को कष्ट दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है, ये तो हमारा नहीं होता, तो केवल लगता होगा होना चाहिए। तो उसके लिए तो जागृत रखना पड़ता है ना पहले ज्ञान को। क्योंकि देखिए जो ब्रह्म तत्व का अनुभव करना है, वो संसार में जो हम जीवन जी रहे हैं उसका एकदम विपरीत चलना होता है। जैसे संसार में क्या जीवन जिया जाता है कि ये जो शरीर है यही आत्मा है ना। इसी को सजाओ, इसी को ढुलाओ, इसी को मान दिलाओ, यही अपना स्वरूप है। कोई अपमान करे तो उसका 10 गुना ज़्यादा उसका अपमान करो कि दोबारा अपमान ना करे। शरीर को जो कष्ट देता है उसको उससे 10 गुना कष्ट दोगे, वो शरीर को कष्ट ना दे। लेकिन ब्राह्मी दृष्टि ऐसी नहीं है। ब्राह्मी दृष्टि क्या बोलती है कि तुम शरीर में नहीं हो, स्व शरीरम शवम पश्यन्। अब कोई 100 को अगर कोई उंगली करता तो 100 उठ के मारने थोड़ी ना जाता है। इसके लिए जब ज्ञान का अनुभव किया जाता है ना, तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि उस समय तो समझ लो कि वो व्यवहार करने के बिल्कुल अक्षम सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि समझ लो कि वो गूंगा है, समझ लो कि वो बहरा है, समझ लो कि वो जड़ है। तुम कितने ही बोलते रहो, कितने अपमान करते रहो, मुस्कुराएगा और अपने रास्ते चल देगा। ठीक वैसे भरथरी जैसा था ना, गुरुजी ने नहीं लकड़ी लाने के लिए भेजा। हाँ, तो उनके शिष्य तो बड़ी जलसी करते थे, तो बोले ये तो ला लिया इसने लकड़ी काट के। तो गुरुजी ने बोला जाओ और परीक्षा ले लो। तो उन्होंने धक्का मार दिया, भारा कहीं गिरा, वो बेचारे कहीं गिरे। तो उन्होंने देखा कि भाई अब तो क्या कर्तव्य है। तो विचार किया अपने हृदय में कि हमें अपने लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होना चाहिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मेरी इस अंतःकरण से असंगता बनी रहनी चाहिए और जो इस जगत में कर्तव्य है लकड़ी पहुंचाने का, वो पूरा हो जाना चाहिए। तो बोले उनकी बुद्धि ने यही निर्णय दिया कि इनकी ओर देखना पाप है। ठीक है, अगर देखेंगे तो पापाकार यानी भेदाकार वृत्ति बनेगी। इनकी तरफ देखो भी मत, ये शून्य रूप है, समझ लो कि मैं फिसल के ही गिरा। जैसी ये वृत्ति उपजी, उन्होंने अपना भारा उठाया, उनकी तरफ देखा भी नहीं किसने मारा धक्का, क्योंकि तुम पहचानोगे तो कुछ ना कुछ वृत्ति अवश्य बनेगी। वो उनके लिए आकाश शून्य, आकाशवत शून्य नहीं थे। उठाया ना, चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं। अरे जीत लिया उन्होंने दृष्टि को नारायण। यही तरीका है जीतने का। तो कर्तव्य भी पूरा हो जाता है थोड़ा इधर उधर करते करते, और हृदय में जो अद्वैत ज्ञान का निश्चय है वो भी दृढ़ होते जाता है। कहने सुनने में इतना बढ़िया लगता है, तो जब वृत्ति पे आरूढ़ हो जाएगा तब तो बात ही दूसरी है। चिंता मत करिए, आज नहीं तो कल आरूढ़ होगा, ये दरवाजे तक तो आ ही गया है। अब तुम उसको वापस मत भेजो तो आएगा तो सही, आएगा तो देखना तुमको ही कमरे से बाहर निकाल देगा, है ना। उसी का अधिकार हो जाएगा तुम्हारे अंतःकरण पे। फिर ये जो परिचिन्न है ना तुम्हारा, ये जगह खोजते फिरेगा, भाई थोड़ा स्थान हमको भी दे दो, हम भी जीवित रहना चाहते हैं। बोले तुमको अगर जीवित रहना है ना तो हमें मिलना पड़ेगा, हमारे ही जैसा रूप रंग गुण धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। बोले क्या रूप है आपका? बोले अरूप हूँ मैं। पहले तो बोले कि रूप है मेरा, और जब वर्णन करने लगे तो उसमें कहीं कहीं जगह रूप सिद्ध नहीं हुआ। बोले धोखा दे दिया इन्होंने मेरे को। बोले स्थान तो दिया लेकिन मेरा पूरा स्वरूप जो पहले वाला था ना उसको बाधित कर दिया। इसलिए अहम तो रहता है उनमें, ऐसा नहीं कि अहम नहीं रहता, लेकिन परिचिन्न अहम नहीं रहता। जब भी वो उसके मुख से वाणी गूंजेगी तो वही बोलेगी कि ब्रह्मो हम, अचिंत्यो हम, अविकार्यो हम,
यदि कोई है तो वह शिला के, एक श्लोक आगे निकल गए, ना तो ज्ञातापन, ना कर्तापन, ना जड़पन, ना भोक्तापन, ना शून्यपन, ना अर्थपन। अर्थपन यानी विषयपन। आप कभी अनुभव करते हो कि मैं विषय रूप हूँ क्या? हाँ, ये जो अपने को बहुत सजाते धजाते हैं ना, टेंट पेंट करते हैं, उनके अंदर अर्थपन होता है। यानी कोई हमको देखे और बोले कि तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तो यानी तुम दूसरे के विषय बन रहे हो। हाँ, बहनों में ज़्यादा ही होता है, इसीलिए जल्दी उनमें ब्रह्मबोध, क्योंकि वो दृष्टा स्वरूप को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि दृश्य से ज़्यादा ही तदात्म्य, दूसरे का दृश्य बनने से। चिति का स्वरूप है ना, चिति का स्वभाव भी तो यही होता है, दृश्य बनने की आदत हो गई ना उनको। अपन भी चिति के ही रूप है, बात बता रहे। ना आकाशपन ही इस ब्रह्म में रहता है। आगे जाकर के क्या बोल रहे हैं? बोले ना आकाशपन ही इसमें रहता है। बोले ये बात बड़ी सूक्ष्मता से समझने होंगे। बोले आकाशपन कैसे नहीं रहता? तुम हमेशा तो आकाश का उदाहरण देके समझाते हो। बोले आकाश का क्या अर्थ होता है? बोले आकाश का अर्थ होता है खाली जगह। तो अब ये बताओ, ब्रह्म में खाली जगह है? ब्रह्म में खाली जगह है क्या? अरे खाली जगह ही नहीं है नारायण, हर जगह घन ठोस चिद वस्तु है, ज्ञान से ठसाठस भरा हुआ है। अब बताओ उसमें आकाश होगा? अवकाश होगा? आकाश मतलब यहाँ अवकाश से समझना चाहिए, जगह नहीं है खाली। ब्रह्म में कुछ प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए क्या बोलते हैं? आकाशपन भी उसमें नहीं है। हे आकाश से शून्य ब्रह्म परमात्मा, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। क्या पता प्रसन्न हो जाए हमारे नमस्कार से, राजी हो जाए, अवतरित हो जाए। वो ब्रह्म परमात्मा बोल रहा है हम अवतरित होने वाले नहीं हैं। हाँ, तुम उत्तीर्ण हो जाओ, तुम ऊपर आ जाओ, हम नीचे आने वाले नहीं हैं। हमको जितना नीचे आना था हम गुरु के रूप में नीचे आ चुके हैं नारायण, अब हम इससे नीचे नहीं आने वाले। अब तुमको ऊपर आना है तो यदि कोई है तो वह शिला के उदर के सदृश अत्यंत घन। क्या बात है यार, बात घन वाली आ ही गई इसमें। जैसे बोल रहे ना कि आकाशपन को बाधित करने के लिए बात बता रहे हैं कि जैसे शिला के उदर में किसी वस्तु का प्रवेश नहीं होता ना, एकदम घन ठोस होती है, वैसे ही बाध वर्जित, यानी उसका बाध नहीं किया जा सकता। ना इति करते हुए लास्ट में हम जिस पर पहुंचते हैं वही ब्रह्म तत्व। अब उसको ना इति नहीं किया जा सकता, उसको नहीं हटाया जा सकता। अद्वितीय है, यानी उसके सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है। अच्छा, तुम लोग कभी प्रश्न नहीं करते हो क्या कि तुम अद्वितीय क्यों बोलते हो? तुम एक है ऐसा क्यों नहीं बोलते? यानी समस्त संख्याओं का निराश करने के लिए अद्वितीय बोला जाता है, क्योंकि एक से तो सारी संख्याएं प्रारंभ होती हैं। जन्म रहित है, क्योंकि ज्ञान का जन्म नहीं हो सकता। सर्वात्मक है, सबका मैं है, क्योंकि अगर सब को तुम चेतन मानते हो तो सब में चेतनता का कारण एक ही चेतन हो सकता है, क्योंकि चेतन और चेतन में भेद नहीं होता। शांत है, क्यों शांत है भाई? वो हम बोल दें विक्षेपित है तो क्या उत्तर होगा? हाँ, बढ़िया, सही बात हुआ। जब भी अशांति होती है तो उसमें भेद अवश्य होता है। जब भेद ही नहीं है तो शांत ही बोलना पड़ेगा। आदि अंत से मुक्त है, विधि एवं निषेध में एक रूप ब्रह्म ही है, यही सर्वत्र विस्तृत है। यही सर्वत्र विस्तृत है, सब जगह ये फैला हुआ है। इसको एक शब्द और बोल सकते हैं, यही सर्वत्र प्रसिद्ध है। यानी ये जो बात बताई जा रही है, सब जगह ज्ञान रूप से यही बात प्रसिद्ध है। चाहे यह ज्ञान यहाँ मृत्यु लोक में सुन लो, चाहे यमलोक में जाके सुन लो, चाहे पाताल लोक में सुनो, चाहे दूसरे ब्रह्मांड में जाके सुनो, ब्रह्म विद्या कभी नहीं बदलती है, भले जगत का स्वरूप बदल जाए। पहले 5 इंद्रियों की जगह 10 इंद्रियां होने लगे, यहाँ एक ही इंद्रिय हो जाए, ठीक है, लेकिन ब्रह्म विद्या कभी नहीं बदलती। विधि एवं निषेध में एक रूप ब्रह्म ही है। चाहे अन्वय से चलो, चाहे व्यतिरेक से चलो, अंत में तुम पहुंचोगे एकमात्र सन्मात्र चिन्मात्र सत्ता पर ही। जीवन मरण
सत्य असत्य, शुभ अशुभ, जो कुछ है वह सब एक अज निर्मल चिदाकाश रूप ऐसे है जैसे तरंगों का समूह जल रूप है। जैसे तरंगों का समूह जल रूप होता है, वैसे ही जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब एकमात्र ज्ञान रूप आकाश ही है। ये जो जल में तरंगे हैं ना, इसको ऐसा जल मत समझो जिसमें तरंगे हो रही है, ठीक है? कैसा जल समझो? अरे चित्र पे बना हुआ जल है, तो उसमें तरंगे हैं नहीं। और भी चित्र बना हुआ नहीं है, कागज रखा हुआ है और पेंटर सोच रहा है कि इसमें जल है और वो तरंगित हो रहा है। तो जल कहाँ, कागज पे बना क्या? नहीं, कहाँ बना? चित्रकार की दृष्टि में। ये दृष्टांत की सूक्ष्मता है। जब बुद्धि मोटी होती है तब उसको समंदर दिखा के समझाया जाता है, और होती है फिर कागज पे बना के दिखाया जाता है, और सूक्ष्म हो जाती है तो दोनों हटा, समंदर भी हटा, कागज भी हटा, तुम्हारे मन में जो बन रहा है ना वही है। तो ये समझने की परिपाटी है कि आप कितनी सूक्ष्मता से इस बात को पकड़ पा रहे हैं। ब्रह्म का जीव रूप से विभाग कल्पित होने पर वह एक ही वस्तु चिद अंश की प्रधानता से दृष्टापन और सद अंश की प्रधानता से चिद अंश को तिरोहित कर दृश्यपन धारण करती है। यह बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो ब्रह्म है, जब वह जीव रूप से कल्पना में आता है तो दो चीज़ें अनुभव में आती हैं, एक होता है दृष्टापन और एक होता है दृश्यपन। जो दृष्टापन है वो चिद अंश की प्रधानता से है, और जो दृश्यपन है वो चिद अंश को ढकता हुआ सद अंश की प्रधानता से है। जब चिद अंश और सद अंश अलग अलग अनुभव में आते हैं तब अज्ञान है, और दोनों की एकता अनुभव में आती है तो इसी को ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। अगर दोनों एक हो जाएंगे तो दृश्य बाधित हो जाएगा। नारायण, दृश्य नाम की कोई वस्तु आपको उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि तब आपको क्या अनुभव में आएगा? मयि एव सर्वम परिकल्पितम च, सब उसमें ही क्या है? कल्पित है। तो दृश्य किसमें कल्पित होता है? सत वस्तु में कल्पित होता है। और तुम यहाँ बोल रहे हो तो ज्ञान से बोल रहे हो ना, तो ज्ञान की और सत की एकता हो गई, इसीलिए तो बोलते हैं। जब तुम यहाँ बोलते हो कि यह समस्त जगत मुझमें कल्पित है, तो सद और चिद की एकता हो जाती है। नारायण, तब उस समय दृश्य जगत पे जोर नहीं है। किस पे जोर है? अपने होने पने पे, अपनी अद्वैतता पे जोर है। नारायण, और ऐसा बोल करके क्या आंख फाड़ के जगत की तरफ दौड़ते रहना चाहिए? नहीं नारायण, आत्म समाधि में निमग्न हो जाना चाहिए। क्यों? ब्रह्म ज्ञान तुमको सुनाने के लिए थोड़ी दिया गया है कि तुम दूसरे को सुनाते रहो, है ना? हाँ, मनन के लिए सुना दिया, सही है ना? लेकिन ब्रह्म विद्या विश्रांति के लिए मिलती है, आत्म कल्याण के लिए मिलती है ना? पहले अपना पेट भर लो। यहाँ सबसे पहले अपना ही पेट भरा जाता है। ये वो भोजन नहीं है कि तुम भूखे रहो और दूसरे को बांट दो। जैसे बुझा हुआ दीपक लेके तुम दूसरे का दीपक नहीं जला सकते, ऐसे ही जब तक यह ज्योति तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं होगी ना, तब तक तुम दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। इस प्रकार की कल्पना स्वप्न नगर आदि में अनुभूत होती है, यानी स्वप्न भी तुम में है और पता भी तुमको चल रहा है। वहाँ पर व्यवहारिक जीव से प्रातिभाषिक जीव का विभाग करने पर निद्रा से तिरोहित हुआ व्यवहारिक जीव स्वप्न का जीव दृश्य नगर आदि रूप बन जाता है। यह बात तो आपके अनुभव से सिद्ध है कि जैसे सपना आया तो जो स्वप्न दृष्टा है, देखने वाला है, वही स्वप्न का जीव भी बन जाता है और स्वप्न के पदार्थ आदि भी बन जाता है। इस तरह जगत स्वच्छ ब्रह्म रूप ही सिद्ध हुआ। जो जगत है वो स्वच्छ ब्रह्म रूप ही है। स्वच्छ लगा दिया ब्रह्म के आगे भी। क्यों? क्योंकि तुम समझो कि जगत ब्रह्म में होते हुए भी नहीं है। स्वच्छ तो तभी होगा ना जब अंदर जाके वो उपस्थित ना रहे। नहीं तो जगत यहाँ इतनी गंदगी लेके ब्रह्म में जाएगा, ब्रह्म को भी गंदा करेगा। कितने सारे नदी नाले हैं, सब गटर का पानी है,
जाएगा तो ब्रह्म को दूषित नहीं करेगा। उसको ब्रह्म ब्रह्म में बना देगा, रहेगा। वही स्वप्न नगर के सदृश परम चिदात्म रूप निर्मल आकाश में भासता है। ये सब किसमें भास रहा है? चिदात्म रूप निर्मल आकाश में भासता है। चिदात्म शब्द बहुत बढ़िया है, वह ज्ञान में हूँ, इस शब्द इस अर्थ को बोधित करता है। अतः प्रथम निष्प्रपंच जो ब्रह्म है वही जीवात्मक विभाग से इस जगत रूप से स्थित है। जो निष्प्रपंच ब्रह्म है, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, वही जीवात्मक विभाग से यानी जीव रूप होकर के जगत रूप से स्थित है। जगत रूप से वही प्रतीयमान है। हे राम जी, यह बात आप अवश्य जान लें। हे राम जी, इन सब बातों से यह आप अच्छी तरह जान लीजिए कि यह सर्वात्म जगत स्वरूप पहले जैसा निष्प्रपंच ब्रह्म रूप था वैसा ही सदा रहेगा। उसमें फिर कभी प्रपंच उत्पन्न होने वाला नहीं है। ना पहले उत्पन्न हुआ था, ना अभी है, ना आगे कभी पॉसिबिलिटी है कि इसमें प्रपंच होवेगा। इसी एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि अभी मान लो हम मेहनत करके ज्ञान पा लें तो उससे क्या हो जाएगा? हम ब्रह्म से एक हो जाएंगे। ब्रह्म से तो नित्य जीव स्फुरित होते रहते, वो अज्ञानी होते रहते, उसी में क्या पता फिर से हम आ जाएं। तो क्या मेहनत करके वो बार बार ज्ञान पाओ और बार बार वो अज्ञानी बना दे, फिर ज्ञान पाओ फिर अज्ञानी बना दे। उससे अच्छा तो भोग पाओ संसार में। हाँ, तो यह जो प्रश्न किस लिए उपजता है? क्योंकि हम यह मानते हैं कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं, या ब्रह्म से ये परंपरा जीव की उत्पन्न होने की चली आ रही, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। नारायण, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी कल्पना है। इस तरह निष्प्रपंच स्वरूप शाखा और चंद्र दोनों के दर्शन काल में इनके मध्य में दर्शन से अभिव्यक्त चेतन प्रसिद्ध ही है। जो कल परसों वाला दृष्टांत था वही बात फिर से बता रहे हैं। ये बाहर मत देखो, अपने चित्त में देखो। अपने चित्त के भीतर देखो कि एक वृक्ष है, ठीक है, और कोई व्यक्ति तुमको चांद दिखाना चाह रहा है। वृक्ष दिख रहा है चित्त में, अब देखो वृक्ष इधर है और चांद उसने दिखाया कि देखो वृक्ष की वो टहनी दाईं तरफ जो निकली हुई है उसके एक हाथ ऊपर देखो, देखो चांद जो है गोला सा है, पतली सी द्वितीय का चांद तुमको दिखाई दे रहा है। और अच्छा वो वाली टहनी, हाँ, उसके बाजू में वो रहा चांद, दिखाई दिया चांद। अब ये बताओ टहनी और चांद के बीच की दूरी कितनी है? कम से कम 4 लाख किलोमीटर। तो कितनी किलोमीटर की दूरी है? 4 लाख किलोमीटर की दूरी है। तो अब टहनी को छोड़ दो और चांद को छोड़ दो, जो तुम्हारा प्रमात्र चैतन्य 4 लाख किलोमीटर तक फैला है वही वास्तव में तुम्हारा स्वरूप है। इसके मध्य में दर्शन से अभिव्यक्त जो चेतन है वही तुम्हारा आत्मपद है। क्योंकि वहाँ ज्ञान तो है, क्योंकि वहाँ ज्ञान है ना, तभी तो चांद पता चला। इसका मतलब यहाँ से लेकर के चांद तक एक परमात्म चैतन्य अपना फैल गया, सब उसके अंदर में आ गया। चांद और टहनी, तभी तो पता चला। तो यह बात पता चल रही है कि यहाँ से वहाँ तक एक ज्ञान सत्ता है, और उसमें से टहनी और चांद निकाल दिया तो क्या बचा? निर्विषय ज्ञान मात्र तत्व, ठीक है। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई दृश्य होता है तभी परिवर्तन होता है। तो वही चिद आकाश शब्द से कहा जाता है, या चिद आत्म शब्द से कहा जाता है। शांतों में परम शांत चेतनाकाश का मध्य में उक्त रीति से प्रसिद्ध जो निर्विषय रूप है वही जगत के रूप में ऐसे भासता है जैसे तरंगादि के रूप में जल भासता है। कैसे भासता है? जैसे तरंग के रूप में जल भासता है। वो कौन सी तरंग के रूप में? जो आपके मन के भीतर कल्पना में है। ऐसे नहीं भासता है कि जल हिल गया और तरंग बन गई, है ना। मन हिल गया और तरंग बन गई, और मन शांत हो गया तो तरंग शांत हो गई, जल भी शांत हो गया। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ दृश्यमान जगत है। चलो भैया से ही विश्राम लेता है। ईश्वर